देखो भाई, मेरे तो ये महसूस हो रहा है कि फौरी एक के लिए आम बंदे की ज़बान में आप ये जो बात कर रहे हो तो आप गालिबन कह रहे हो कि 8 खरब रुपए का जी खसारा है ना। तो ये कहाँ से आएगा? बहुत बड़ी रकम है। जी। ठीक है ना जी। और IMF बकौल आप ही के जो हमने नहीं एग्री हो वो रहा। ये कि नहीं कि IMF कहता है कि ठीक है जी, वो आप पहले उसको इंश्योर करेंगे, आप कैसे करेंगे उसको। लेकिन दूसरी तो बात ये है कि उनका ये ख्याल है कि भाई देखें, एक आज भी देखें ना, पूरी तकरीर हुई है, हमारे वजीर ख़जाना साहब ने ये जिक्र तक ही नहीं किया कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में ये मिसाल के तौर पर ग़ज़ाई बहरान का जो मसला है, इसमें रूस यूक्रेन जंग का कितना हिस्सा है। अब हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि ये जंग कब तक जारी रहनी है। 7 साल हो गया, ठीक है ना जी। पिछले साल से लेकर अच्छा, अब अगर ये जंग जारी भी रहनी है तो जाहिर है कि अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं, यूरोप वगैरह, उनके पास जो स्पेयर मनी थी वो तो उन्हें उधर ट्रांसफ़र की। अच्छा, उसके बावजूद इस वक्त बरतानिया की तारीख़ में उनकी एनर्जी प्राइसेस हाई हैं। और देखिए, तीसरी हुकूमत मार्गरेट थैचर के बाद बोरिस जॉनसन ने एक तारीखी लीड ली थी। खुद वो देखिए कैसे कंजर्वेटिव पार्टी एक के बाद दूसरा, और अब वो रशीद वो जो आए हैं। सवाल उठता है कि मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है कि इसहाक डार साहब IMF ड्रामा और ये वो करने के बाद ये भी कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं जी, प्लान भी है। तो ये मुझे लगा है जी, बुरा ना मानिएगा, नोट वहाँ मेरा मूड बने, ये लोगों को कह रहे हैं सानू वोट दो, साढ़े को प्लान भी है जी, लेकिन हाल दसना नहीं, पहले सानू इलेक्ट करो। आशा घोष पाशा कहती प्लान भी कोई नहीं हमारे नहीं, लेकिन जो मैं तो उन्होंने भैया, कहा, ठीक कह रहे हैं। मैं तो डार साहब की मुझे पूरी contradiction बता रहा हूं उनके अंदर अपना फिक्र ना करो, साढ़े को ले सारे नुस्खे गए थे ते हाउ टू मैनेज तो ये सही। उसके लिए, लेकिन पहले हमें वोट दो। हाँ, ते फिर देखो सी तुम डिलीवर करेंगे। मुझे तो आई एम सॉरी सही है। ये बात करते हुए सो आपको लगता है अनवर रजा साहब जो थोड़ा बहुत सरकारी मुलाजिम को रिलीफ दिया गया, आपको लगता है सिर्फ इसलिए दिया गया कि इन रिटर्न वोट ले सकें और जीत सकें? बहुत शुक्रिया। एक अच्छी न्यूज़ उनके लिए भी है। अनवर रजा साहब, इस बजट में सहाफ़ियों को क्या दे रहे हैं? हमें भी कोई रिलीफ मिल रहा है क्या? हमारी तनख्वाहें वगैरह बढ़ रही हैं? नहीं, 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड है और आपको हेल्थ कार्ड भी दिए जाएंगे जिस पे आपका इलाज मुफ्त होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि 2 अरब रुपए का बजट वैसे भी उन्होंने रखा था एडवर्टाइजमेंट का, वो अखबारात को नुसरत साहब दिया गया है। और होगा कि मुस्लिम लीग नून ने ये साहज करने की जो रवायत है वो कायम की थी। और फिर अब हमने देखा, हालांकि हम हमारा ठीक कहते हैं ना लिफाफा साहब, मैं ये सर ये तो हमारा हक है ना, ये भी ना मिले हमें। अच्छा, हमने सर नुसरत साहब तनख्वाहों के लिए बड़ा मैंने समाजित की कि तनख्वाह बढ़ाने के लिए आप मीडिया मालकान को बताएं, जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं इश्तहारात के पैसों को लिंक कीजिए तनख्वाहों के साथ। वो तो गवर्नमेंट ने किया नहीं, क्योंकि वो बड़े बासर हैं मालकान, और वो अगर आप कोई बात करें तो ज़ाहिर है वो मैनिपुलेट करते हैं और वो असरअंदाज होते हैं, तो इसलिए वो नहीं हो सका। चले, लेकिन देर आए दुरुस्त है। ये बड़ा हमारा दरीना मुतालबा था कि इंडोमेंट फंड कायम कीजिए। अगर किसी की बच्ची की शादी है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, अगर किसी को वैसे कोई मेडिकल के लिए, कोई बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तो वो उनमें से हेड से निकाल के दे सकता है। तो ये अच्छी बात है। और हेल्थ वाली वाकई ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अगर हो जाए। नुसरत साहब, मौके का फ़ायदा भी उठाओ। हमने भी ये दो रोज़ कबल पंजाब गवर्नमेंट से बात की और हमने बताया कि 2013 में वकला ने पंजाब भर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनका इलाज फ्री है। तो वाई नॉट जर्नलिस्ट, ये भी तो गरीब लोग हैं। आप देखें ना, अब भी आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि तनख्वाहें 20,000 15,000 भी छोटे अखबारात में अब भी तनख्वाहें हैं। और जो बड़े चैनल्स हैं, अखबारात हैं, वहाँ पर तनख्वाहों की अदायगी तो वो एक ख्वाब ही बनता चला जा रहा है। तो चले इस मुश्किल और नामुसाइद हालात में हम समझते हैं कि इस फ्रस्ट्रेशन के माहौल में 1 अरब का इंडोमेंट फंड और हेल्थ कार्ड आ जाना अच्छी बात है। अच्छा, काफ़ी देर से नुसरत साहब बात कर रहे हैं कि उनको इकोनॉमी के बारे में इतना इल्म नहीं है, सियासी महारत ज़्यादा रखते हैं। जरदारी साहब भी ये कहते थे, नुसरत साहब वो कहते थे कि मुझे नहीं आती है इकोनॉमी के बारे में इतना आइडिया, लेकिन जेल में बैठ के इतनी पढ़ लिया कि आप समझ आ गया क्या पॉलिटिक्स है। अगर अब इक़्तिदार में आता हूँ तो $100 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो कहते हैं मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। ऐसी क्या उनके पास मैजिक स्टिक भाई है कि ऐसा he can करें, do वो that? ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने वो जो 14 साल जेल में गुजारे हैं,
تو بھیا میں نے اپنے حصے کی جیلیں کاٹ لی جب میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہوتا تھا، پھر میں ثابت کے لیے اب آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں آپ اکانومی سیکھ آئے نا ایک دفعہ اچھے سے. ارے نہیں بھائی، میں دیکھیے میں آپ کو فرینکلی بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ یہ کہ سچی بات ہے کہ جتنا میرا انٹریکشن ان کے ساتھ رہا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ موصوف اکنامکس پہ باتیں کافی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے جیل میں، لیکن مجھے یہ جب بھی ملے اکثر تو مجھے کہ یہ اکثر شاہ بٹائی کے شعر سناتے ہیں اور اس کی لمبی تشریح وغیرہ، شاید یہ اس لیے کہ مجھے اکانومی کا پتہ نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی جیل جا کے سیکھوں شاید، لیکن یہ نہیں میری جب بھی نصرت صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہے ابھی جیل جانے میں. نہیں اللہ معاف کرے. آپ نے بلکہ اچھا کیا صحت والی بات بتائی، مجھے فوراً خیال آ رہا تھا کہ چلو. اچھا احتشام صاحب، از اٹ پاسبل ویستا ہے، مطلب اس کے لیے تو بہت تگ و دو کرنی پڑے گی، پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا. نہیں سونیا دیکھیں، $1,000,000 کوسچن یہی ہے نصرت صاحب کہ جو آج بجٹ پیش کیا گیا کہ کیا حکومت معاشی ہمارا جو ٹریک سے اترے ہوئے ہیں اس کو واپس لانے کے لیے اکانومی کو کوئی حکمت عملی ہے، کوئی ٹیم ہے؟ تو آئی ایم افریڈ مجھے نہیں لگ رہی. ابھی نیشنل اکنامک کونسل نے ایک بہت بڑا ایک آؤٹ لک منظور کیا 2035 تک کا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا معیشت کا جو حجم $340 بلین کا ہم 2035 میں $1 ٹریلین کر لیں گے. دیکھیں ہوا میں کی چلانے والی بات ہے، کہاں سے آئے گا کیسے نہیں، پلینگ ٹو دا گیرلی. بھئی آپ حقائق پہ مبنی چیزوں کو دیکھیں. پاپولیشن گروتھ ریٹ آپ کا 2.5% ساری دنیا میں سب سے زیادہ، اس کو آپ روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. نئے وسائل پیدا نہیں ہو رہے. آج آ کے 3 صرف ملین ٹیکس پیئر ہیں، ان سے آپ پیسہ لے رہے ہیں. ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس نہیں لگا رہے. سروس سیکٹر کو براڈن نہیں کر رہے. جو کام کرنے والے وہ آپ نہیں کر رہے. اور وہ ٹریڈرز دیکھیں، ویسے ایک بات ہے جی، ٹریڈرز پہ ٹیکس لگانے کے لیے میں نے دیکھا کہ سب لوگوں نے کوشش کی. مشرف نے کی، نواز شریف نے کی، زرداری نے بھی کی، پی ٹی آئی نے کی. لیکن وہ ایسی بڑی کانسٹیچوئنسی ہے، وہ جب کہتے ہیں شٹر ڈاؤن بند کر دیں گے، سارے ہاتھ جوڑ سارا ایک دم بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے. سو بزنس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ میں ہے چیزیں کچھ دیے گئے، کچھ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے دیے گئے. امید ہے سے کہ دوسرا کہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے کچھ اقدامات کیے گئے. ڈاکومنٹیشن اکانومی کی اگر ہو جاتی تو بہت بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو چکا ہے بہت. آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا، آپ نے ٹائم دیا، شام صاحب آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی. ذرا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.